हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। सो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी बायोलॉजी के चैप्टर लाइफ प्रोसेस के एक टॉपिक एक्सक्रीशन के होल टॉपिक एमसीक्यूज। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी आर कॉल्ड, यानी कि जो हमारी किडनी है उसकी फंक्शनल यूनिट क्या कहलाती है? ब्रोंकाई, एल्वियोलाई, नेफ्रॉन्स एंड विली। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि है nephrons. Most of the waste in liquid form is removed from body in the form of, यानी कि जितना भी हमारा लिक्विड फॉर्म का वेस्ट होता है वो हमारी बॉडी से किस फॉर्म में बाहर आता है? यूरिन, ग्लूकोज, यूरिया एंड अमीनो एसिड्स। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है यूरिन। द अमाउंट ऑफ यूरिन फॉर्म्ड इन द बॉडी डिपेंड्स ऑन, यानी कि कितना यूरिन हमारी बॉडी में फॉर्म होगा ये किस पर डिपेंड करता है? द अमाउंट ऑफ वेस्ट इन बॉडी, द अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर इन द बॉडी, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि है बोथ ए एंड बी। इन ए हेल्दी एडल्ट द इनिशियल फिल्ट्रेट इन किडनीज इज़ अबाउट, यानी कि एक हेल्दी एडल्ट में जो हमारी किडनीज का इनिशियल फिल्ट्रेट होता है वो कितना होता है? 180 लीटर डेली, 180 मिलीलीटर डेली, 150 लीटर डेली, 130 लीटर डेली। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि 180 लीटर डेली। व्हाट इज़ द फिल्टर कॉल्ड दैट एक्ट्स एज एन आर्टिफिशियल किडनी इन हेमोडायलिसिस, यानी कि उस फिल्टर को हम क्या कहते हैं जो कि हमारे हेमोडायलिसिस में एक आर्टिफिशियल किडनी का काम करती हैं? डायलाइज़र, हेमोलाइज़र, नेफ्रोलाइज़र एंड नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है डायलाइज़र। The process of diffusion of solvent particles from the region of less solute concentration to a region of high solute concentration through a semi-permeable membrane is called. Options हैं हमारे diffusion, osmosis, translocation and transpiration. एंड इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। The urinary bladder is under the control of, जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है वो किसके कंट्रोल में होता है? नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड स्पाइनल कॉर्ड। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है नर्वस सिस्टम। एन आर्टिफिशियल किडनी इज़ अ डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड, यानी कि हमें पता है कि जो आर्टिफिशियल किडनी है वो एक डिवाइस का काम करती है। क्या और वो क्या काम करती है? उसका काम होता है कि वो हमारे ब्लड से जितना भी हमारा नाइट्रोजन रिच वेस्ट होता है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकाले। सो इस प्रोसेस का हमें नाम बताना है। एक्सक्रीशन, डायलाइसिस, डायलाइज़र, एक्सोसाइटोसिस। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड जो कि है डायलाइसिस। द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड, यानी कि हर एक किडनी में हमारा जितना भी यूरिन बनता है वो एक लॉन्ग ट्यूब में आता है जिसका नाम है यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, फैलोपियन ट्यूब्स। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है यूरेटर। द पर्पज़ ऑफ मेकिंग यूरिन इज, यानी कि यूरिन बनाने का मकसद क्या है? टू फिल्टर आउट द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड, टू एक्सक्रीट आउट द वेस्ट इन सॉलिड फॉर्म, टू एक्सक्रीट आउट द वेस्ट इन गैशियस फॉर्म, नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है टू फिल्टर आउट द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड। नेम द आर्टिफिशियल मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ लिक्विड नाइट्रोजनियस वेस्ट फ्रॉम बॉडी, यानी कि उस आर्टिफिशियल मेथड का हमें नाम बताना है जिसके थ्रू हम अपनी बॉडी से लिक्विड फॉर्म का नाइट्रोजन रिच वेस्ट निकाल सकते हैं। ऑप्शन हमारे एक्सक्रीशन, डायलाइसिस, यूरिनेशन एंड ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड जो कि है डायलाइसिस। द फंक्शन ऑफ द ग्लोमेरुलस एंड बोमन्स कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन इज टू, यानी कि हम ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल का काम क्या है? रीअब्जॉर्ब वाटर इनटू द ब्लड, एलिमिनेट अमोनिया फ्रॉम द ब्लड, रीअब्जॉर्ब salts into amino acids, filter the blood and capture the filtrate. करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फोर जो कि फिल्टर द ब्लड एंड कैप्चर द फिल्ट्रेट। डायलाइजिंग यूनिट कंटेन्स अ फ्लूइड विच इज़ ऑलमोस्ट सेम एज प्लाज्मा एक्सेप्ट दैट इट हैज़, यानी कि जो हमारा डायलाइजिंग यूनिट है उसके अंदर एक फ्लूइड होता है जो कि हमारे प्लाज्मा की तरह ही सेम होता है, लेकिन एक चीज़ जो है उसमें एक्सेप्शन होता है, हाई ग्लूकोज, हाई यूरिया, नो यूरिया एंड हाई यूरिक एसिड। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड जो कि है नो यूरिया।
मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमंस इज, ह्यूमंस का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है? किडनी, लंग्स, स्किन, लिवर। करेक्ट ऑप्शन और ऑप्शन फर्स्ट जो कि है किडनी। वेस्ट प्रोडक्ट इन प्लांट्स इज और आर, प्लांट बॉडी में क्या वेस्ट प्रोडक्ट या क्या वेस्ट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं? रेजिन्स, क्लब ऑयल, गम एंड ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन और ऑप्शन 4 जो कि है ऑल ऑफ द अबव। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लार्जेस्ट अमाउंट्स ऑफ नाइट्रोजन एक्सक्रीटेड फ्रॉम अ मेमेलियन बॉडी, यानी कि किसी भी मैमल की बॉडी में किस फॉर्म में जो है हमारा नाइट्रोजन रिच वेस्ट बाहर निकलता है? ब्रेथ, स्वेट, यूरिन एंड फीसेस। करेक्ट ऑप्शन और ऑप्शन 3 जो कि है यूरिन। द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन एन अर्थवॉर्म इज, अर्थवॉर्म में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है? नेफ्रिडिया, नेफ्रॉन, रेफाइड्स एंड यूरिटर। करेक्ट ऑप्शन और ऑप्शन फर्स्ट जो कि है नेफ्रिडिया। इन अमीबा एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजेनियस वेस्ट एंड एक्सेस वाटर इज डन थ्रू, यानी कि अमीबा में जो नाइट्रोजन रिच वेस्ट होता है और जो बहुत ज़्यादा पानी उसकी बॉडी में, जब बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है जब उसकी बॉडी में, सो वो उसको एक्सक्रीट किसके थ्रू करता है? सूडोपोडिया, न्यूक्लियस, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड साइटोप्लाज्म। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 3 जो कि है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अल्टरनेट इज़ पॉसिबल अदर देन डायलिसिस फॉर अ पेशेंट विद नॉन फंक्शनल किडनी, यानी कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी किडनियों ने काम करना बंद कर दिया है, सो डायलिसिस के अलावा उस क्या कुछ पॉसिबल हो सकता है कि उसकी किडनी फिर से काम करने लग जाए या फिर उसका एक्सक्रीशन ना रुके? इंजेक्शंस, ओरल मेडिसिन, किडनी ट्रांसप्लांटेशन एंड नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन और ऑप्शन 3 जो कि किडनीज ट्रांसप्लांटेशन। अब आते हैं हम हमारे असर्शन रीजन्स पे, जिसमें हमारे 4 ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट होता है कि असर्शन रीज़न दोनों सही है एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देन सेकंड ऑप्शन होता है कि ए और आर दोनों सही है और आर जो है हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। फर्स्ट ऑप्शन होता है कि ए और आर दोनों करेक्ट है एंड आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। सेकंड होता है कि दोनों करेक्ट है, यानी ए और आर दोनों करेक्ट है, आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। थर्ड होता है कि ए जो है वो सही है लेकिन आर गलत है। एंड फोर्थ होता है कि आर सही है ए गलत है, यानी असर्शन गलत है। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन की तरफ। असर्शन हमें कहता है गम्स एंड रेजिन्स कंटेन प्लांट एक्सक्रीटरी मैटर, यानी कि जो गम्स एंड रेजिन्स है उसमें हमारे प्लांट के एक्सक्रीटरी मैटर्स होते हैं। सो हमारा बिल्कुल सही है। देन रीज़न हमें कहता है फॉलिंग लीव्स इज़ वन ऑफ द टेक्निक टू गेट रिड ऑफ वेस्ट मटीरियल, यानी कि पेड़ों पर से या फिर किसी के प्लांट की पत्ती का गिरना वो भी वेस्ट मटीरियल से छुटकारा पाने जैसा ही है। सो ये भी हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन इनमें कुछ कोरिलेशन वाली तो कुछ बातें नहीं है। सो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन हमें कहता है किडनीज आर चीफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन बींग्स, किडनी जो हैं वो ह्यूमन बींग्स में चीफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। सो ये हमारा बिल्कुल सही है। देन रीज़न हमें कहता है नेफ्रॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ किडनीज, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। दोनों ही जगह किडनीज की बात हो रही है, सो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन हमें कह रहा है एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, सो ये हमारा बिल्कुल सही है। देन रीज़न हमें कहता है इट हैज़ नो रोल इन सिक्रीशन ऑफ यूरिन, सो ये हमारा गलत है कि इसका कोई भी रोल नहीं होता यूरिन के सिक्रीशन में। सो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन हमें कहता है आर्टिफिशियल किडनीज आर डिवाइस यूज टू रिमूव नाइट्रोजेनियस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस, यानी कि जो आर्टिफिशियल किडनी वो एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू हम हमारा नाइट्रोजन रिच वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे ब्लड में उसको डायलिसिस के प्रोसेस के थ्रू बाहर कर सकते हैं। सो हमारा बिल्कुल सही है। एंड रीज़न हमें कहता है रीअब्जॉर्प्शन डज नॉट अकर इन आर्टिफिशियल किडनी, यानी कि आर्टिफिशियल किडनी में रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है। सो ये भी हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन रीअब्जॉर्प्शन का इससे क्या लेना देना। सो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन हमें कह रहा है द मेन ऑर्गन ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज किडनी, यानी कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन है किडनी। सो ये हमारा बिल्कुल सही है। देन रीज़न हमें कहता है किडनीज परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिमूविंग एक्सेस वाटर एंड नाइट्रोजेनियस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, की जो हमारी किडनीज हैं वो हमारी बॉडी में जितना भी एक्सेस वाटर होता है, जितना भी नाइट्रोजन रिच वेस्ट होता है उसको हमारी बॉडी से बाहर भेजता है। सो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। दोनों ही जगह किडनी की बात हो रही है, सो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए।
असर्शन हमें कहता है ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस हाईली टॉक्सिक सब्सटेंसेस विच इफ़ नॉट एलिमिनेटेड में कॉज द डेथ। यानी कि ह्यूमन बॉडी जो है इतने सारे और इतने ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो है प्रोड्यूस करती है, जो कि अगर हमने उनको अपनी बॉडी से बाहर नहीं किया तो हमारी डेथ भी हो सकती है। सो ये हमारा बिल्कुल सही है। देन रीज़न हमें कहता है एक्सक्रीटरी सब्सटेंस रिमूव्स नाइट्रोजनियस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। यानी कि जो हमारा एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होता है वो हमारी बॉडी के नाइट्रोजनियस वेस्ट को रिमूव करते हैं। सो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन इसका और इसका क्या लेना देना, सो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन हमें कहता है प्लांट्स लाइक एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। प्लांट्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं। सो ये हमारा बिल्कुल सही है। देन रीज़न हमें कहता है प्लांट्स यूजुअली एब्जॉर्ब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादातर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। सो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। सो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन हमें कहता है हेमोडायलिसिस कैन सेव द लाइफ ऑफ पेशेंट्स विद किडनी फेलियर। सो ये हमारा बिल्कुल सही है कि जो हेमोडायलिसिस है उसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट्स की जिनको किडनी फेलियर हो गया है उनकी जान बच सकती है। एंड रीज़न हमें कहता है वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया कैन बी रिमूव फ्रॉम द ब्लड बाय हेमोडायलिसिस। की हेमोडायलिसिस की वजह से बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि यूरिया हम बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। सो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन दोनों का ही कुछ को रिलेशन नहीं बैठ रहा है, सो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ह्यूमंस मेजर अमाउंट ऑफ वाटर इज अब्जॉर्ब बाय द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। यानी कि ह्यूमंस में जो मेजर पार्ट होता है वाटर का वो हमारे नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट के द्वारा ही एब्जॉर्ब किया जाता है। सो ये हमारा बिल्कुल सही है। देन रीज़न हमें कहता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन द डिजॉल्व वेस्ट टू बी एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी। यानी कि जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है वो हमारी बॉडी में कितना डिजॉल्व वेस्ट जो है एक्सक्रीट होना है उस पर डिपेंड करता है। सो ये हमारा गलत है। सो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन हमें कहता है एक्सक्रीशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच हार्मफुल वेस्ट आर रिमूव फ्रॉम एन ऑर्गेनिजम्स बॉडी। ये हमारा बिल्कुल सही है। देन रीज़न हमें कह रहा है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कम्प्लीटली सेम इन बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कि यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है सेम होता है। इससे हमारा बिल्कुल गलत है। दोनों का लेना देना तो वैसे भी नहीं था। सो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी। एंड द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इज असर्शन हमें कहता है प्लांट्स एक्सक्रीट वेरियस प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग देयर लाइफ प्रोसेसेस। जो कि हमारा बिल्कुल सही है। देन रीज़न हमें कहता है दे प्रोड्यूस यूरिया जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स। सो ये हमारा गलत है क्योंकि वो ह्यूमन बींग्स की तरह यूरिया प्रोड्यूस नहीं करते हैं। सो इसीलिए इसका भी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। सो आई होप कि आपको सारे MCQs क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।